वर्ल्ड सिनेमा जगत के इस मनोरंजन के सफर में अब मूवीज के साथ साथ वेब सीरीज का भी एक बड़ा दबदबा बन चुका है। ये लोकप्रियता बढ़ता ही जा रहा है, जहाँ पे इस यात्रा का एक छोटा सा अंश 2024 एंड द एंड ऑफ 2023 में आया हुआ कुछ ऐसे ही मूवीज और वेब सीरीज, उनमें से जो मुझे अच्छा लगा है, उनका रीज़न और उनमें कुछ बेहतर हो सकता था, उसके बारे में ही आज हम बात करेंगे। और इसमें बिना कोई स्पॉइलर अलर्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वार्तालाप को आगे बढ़ाते हैं डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी से। तो इस फिल्म में हमें डेडपूल और वुल्वरीन का वो केमिस्ट्री तो देखने को मिलता ही है, और एज यूजुअल डेडपूल का वो ह्यूमरस जोक, जहाँ पे रे रेनॉल्ड और ह्यूग जैकमैन ने अपना कैरेक्टर्स एकदम परफेक्टली निभाया है। बाकी अगर इसके स्टोरी का बात करें तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा और टाइट हो सकता था, जो कि स्टोरी का जो पेसिंग है उसको ज्यादा और एंगेजिंग बनाता। ओवरऑल एक अच्छा ही मूवीज बोलूंगा मैं इसको, और मैं 3 को मतलब वुल्वरीन को मैं 2 पे रैंक करना चाहूंगा। तो डेडपूल 1 और फिर ये वुल्वरीन और फिर डेडपूल 2 को मैं रखना चाहूंगा। और अगर 2024 का बात करें तो लोकी सीजन 2 को कैसे भूल सकते हैं। मल्टीवर्स के मैडनेस को लोकी ने एक अलग ही लेवल पे ले गया है। लोकी का ये परफॉर्मेंस और सीरीज का वो टाइम ट्रैवल कॉन्सेप्ट ही फैसिनेटिंग था मुझे लगता है। कहानी कभी कभी कॉम्प्लेक्स लग सकता है क्योंकि मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है, लेकिन ओवरऑल मुझे विजुअल और जो इसका स्टोरी टेलिंग था उसने ही मतलब जोड़ के रखा था इस सीरीज के साथ। और सीजन 1 का भी, सीजन 1 इतना ज्यादा अच्छा गया है। इसका ईस्टर एग्स और एमसीयू का जो कनेक्शन बनता है मल्टीवर्स के और भी ज्यादा यूनिवर्स के साथ, वो बहुत ज्यादा पसंद आता है मुझे। नेक्स्ट है विजय सेतुपति का महाराजा। विजय सेतुपति का महाराजा एक सॉलिड थ्रिलर मूवी है जो कि इमोशन और इंटेंस पार्ट को एकदम ही बैलेंस करके दिखाता है। सेतुपति का एक्टिंग एक बार फिर से लाजवाब था। उनका कैरेक्टर डीपली लेयर्ड था जो कि कहानी को और भी ज्यादा ग्रिपिंग बनाता है। मुझे लगता है कि डायरेक्शन और स्क्रीन पे बहुत ज्यादा ही टाइट था, जो कि इसके स्क्रीन प्ले और इसका जो स्टोरी है उसको बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग करके रखता है। कहानी शुरू में थोड़ा स्लो हो जाता है, बट इसका जो क्लाइमेक्स का एंडिंग था वही स्टोरी को इम्पैक्ट बनाता है। बैकग्राउंड स्कोर भी बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग था, जो कि स्टोरी को और भी ज्यादा इंटेंस बनाता है। मैं तो कहूंगा अगर नहीं देखा तो मस्ट वॉच है, अगर देख लो पहले ये। अब बात करते हैं 2024 के एंड का पॉपुलर वन, सबका फेवरेट आई थिंक सबका, स्क्विड गेम सीजन 2। फर्स्ट सीजन के बाद एक्सपेक्टेशन हाई था और सीजन 2 में मुझे लगता है काफी हद तक वो एक्सपेक्टेशन को पूरा किया है, जो कि न्यू गेम्स और ट्विस्टेड सीन थे जो कि मुझे पसंद आया। बट बेसिकली मुझे सीजन 1 ज्यादा पसंद आया अगर मैं बोलूं ऑनेस्टली तो। आई थिंक कैरेक्टर्स आर्क और ज्यादा एक्सप्लोर किया जा सकता था। बाकी मुझे लगता है कि सीजन 2 को कुछ जल्दी में ही लाया गया है, क्योंकि एडिटिंग में मैंने कभी सीन में एक कैमरा मैन को भी देखा था। ठीक है, देखते हैं, टाइम लगा सकते थे मुझे लगता है। बाकी विजुअल और डायरेक्शन भी इंप्रेसिव लगा मुझे, जो कि सीरीज को और भी ज्यादा इंटेंस बनाता है। तो सीजन 3 में देखते हैं कि एंडिंग कैसा होता है। आई होप कि और भी ज्यादा अच्छा हो। सीजन 3 एक्चुअली सीजन 2 का ही एक पार्ट है। लेट्स सी। अब बात करते हैं 2024 में आया हुआ मार्को। आई नो स्टोरी में बहुत ज्यादा डार्क और वायलेंस था, बट इसमें तुम्हें दिखाया गया है कि जहाँ पे अंडरवर्ल्ड है उसमें कैसा होता है उनके अंदर रिलेशनशिप। तो फाइटिंग सीन मुझे एकदम टॉप नॉच लगा, जो कि विजुअल्स तो बहुत ही ज्यादा डार्क थे बट मुझे पसंद है। स्टोरी की बात करें तो मुझे लगता है स्टोरी और भी ज्यादा अच्छा हो सकता था। स्टोरी में मुझे बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा होल्स दिखे हैं। बाकी इसका बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ज्यादा अच्छा था, जो कि टेंस को बनाए रखता है आखिर तक। और हिट होने के बाद तो ये पक्का ही है कि पार्ट 2 आएगा, एकदम पक्का ही समझ लो। उसमें तो और भी ज्यादा वायलेंस होगा, देखते हैं। तो नेक्स्ट आता है ड्यून पार्ट 2। तो इस मूवी का जो वर्ल्ड बिल्डिंग है और इसका विजुअल देख के तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। बाकी डेनिस का डायरेक्शन वो तुम्हें देख के ही पता चल जाएगा, और हंस जेमर का वो बैकग्राउंड स्कोर। पर कहानी मुझे थोड़ा सा स्लो लगा। बाकी अगर तुम पेशेंस रखने वालों में से हो तो तुम्हारे लिए एक परफेक्ट मूवी हो सकता है। और इसका वो कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर का जो स्टैंड था वो मुझे थोड़ा लगता है कि और ज्यादा हो सकता था। तो मेरे लिस्ट में नेक्स्ट है द रेलवे मैन। तो ये फिल्म भोपाल का जो गैस ट्रेजेडी हुआ था उस पर बेस्ड है। तो इसका अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो तुम्हें एकदम रियल लगेगा, जो कि एकदम हार्ट टचिंग करेगा, और उस मोमेंट में जो ट्रेजेडी और सीरियसनेस है उसको एकदम से उभर कर ले देगा। मूवी का पेसिंग मुझे कम लगा, मतलब धीरे चल रहा था। बाकी स्टोरी में इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता उतना ज्यादा। तो अब मैंने रखा है एनिमल मूवी को। मुझे ऑल टाइम संदीप रेड्डी भांगा का वो डायरेक्शन पसंद आता है, जो कि एकदम टॉप नॉच होता है। इसमें मुझे स्टोरी टेलिंग और कैरेक्टर्स का जो आर्क था वो इम्पैक्टफुल लगा ही। आई नो वायलेंस कुछ लोगों को बहुत ज्यादा लग सकता है, बट इमोशनल स्टोरी भी उतना ही ज्यादा मुझे डीप लगा। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर ने सीन्स को एकदम एलिवेट कर दिया है, जो कि आई थिंक मूवी को और भी ज्यादा मेमोरेबल बनाता है। और इसका जो पार्ट 2 आने वाला है वो तो और भी ज्यादा वायलेंस होगा, देखते हैं। नेक्स्ट वन है हॉलीवुड से द बियर रीजन 3। इसमें तुम्हें कॉलोनरी जो वर्ल्ड है उसका कॉम्प्लेक्सिटी और कैरेक्टर डिजाइन को एकदम जबरदस्त तरीके से दिखाया गया है।
परफॉर्मेंस ऑथेंटिक और रिलेटेबल है। कुछ सबप्लॉट्स को और भी ज्यादा एक्सप्लोर किया जा सकता था, लेकिन ओवरऑल एक एंगेजिंग सीरीज है। डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले एकदम टाइट है, जो कि एकदम मुझे तो एकदम बांध के रखा था वहीं पे ही। द वाइल्ड रोबोट एक यूनिक स्टोरी है जो कि एकदम टेक्नोलॉजी और नेचर के बीच में बैलेंस को एक्सप्लोर करता है। अच्छा एनिमेशन तो जैसे कि मुझे पसंद है, वैसे ही एनिमेशन इसका टॉप नॉच है। कहानी थोड़ा और डीप डाइव कर सकता था, लेकिन मैसेज क्लियर और इम्पैक्टफुल था। ये बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके लिए एकदम मीनिंगफुल फिल्म है। अब रखते हैं हॉलीवुड का ही द ऑर्डर। स्टोरी टेलिंग एंगेजिंग था और ट्विस्ट भी वेल एग्जीक्यूटेड है इसमें। ज्यूड लॉ की जो ग्रिपिंग और परफॉर्मेंस और थ्रिलर का जो एलिमेंट्स था, इसने मुझे मतलब एकदम सीट एज पे रखा है। कुछ प्लॉट का पॉइंट मुझे लगता है थोड़ा सा और क्लैरिफाई किया जा सकता था, लेकिन ओवरऑल एक सॉलिड थ्रिलर है। अब नेक्स्ट आया है मुफासा द लायन किंग। इस प्रीक्वेल ने मुझे लगता है कि मुफासा का जो स्टोरी है उसको और भी ज्यादा एक्सप्लोर किया है, जो कि मुझे पसंद आया। एनिमेशन टॉप नॉच था और वॉइस एक्टिंग आई लाइक इट। कहानी थोड़ा सा मतलब प्रेडिक्टेबल था, बट वही मतलब नॉस्टैल्जिया फील आ जाता है ये मूवी को देखकर, कब देखा था। म्यूजिक और सॉन्ग्स भी एकदम सोलफुल है। नेक्स्ट है द पेंगुइन। इसमें गोथम का जो डार्क और ग्रिटी वर्ल्ड है वो देखकर तो एकदम मजा ही आ गया। पेंगुइन का जो कैरेक्टर है उसमें डेप्थ और नुएंस एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से पोर्ट्रे किया है। पर वही ज्यादा लोगों का रीजन की कहानी और थोड़ा सा अगर पेस्ट होता तो और एंगेजिंग होता, मुझे लगता है ऐसा। प्रोडक्शन डिजाइन और एटमॉस्फेयर मुझे ऑथेंटिक लगा। बाकी एंड में अगर मूवी का बात करें तो सीरीज का जो टोन था और इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट, यही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइड था। इसके बाद है द आर्किस। रेट्रो वाइब्स और यूथफुल एनर्जी अच्छी थी, जो कि 60s के वो एरा को एकदम एक्चुअली डिपिक्ट करता है। म्यूजिक और कॉस्ट्यूम्स भी इंप्रेसिव थे। कहानी थोड़ा सा और ज्यादा एंगेजिंग हो सकता था, बट परफॉर्मेंस एकदम लेवली एकदम फ्रेश था। फॉल आउट इसका पोस्ट एपोकैलिप्टिक जो वर्ल्ड बिल्डिंग था वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव था, जो कि अगर तुम एक गेम्स के फैन हो तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई करेगा। विजुअल इफेक्ट्स और सेट डिजाइन टॉप नॉच है, पर कुछ एपिसोड में पेसिंग मुझे थोड़ा सा स्लो लगा, जो कि और अच्छा हो सकता था। फास्ट फॉरवर्ड कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट और डिटेल हो सकता था, लेकिन ओवरऑल सीरीज का एकदम टोन और जो एटमोस्फेयर है उसको एंगेजिंग बना के रखता ही है। अब बात करते हैं सबका फेवरेट हाउस ऑफ ड्रैगन सीजन 2। अगर तुम गेम ऑफ थ्रोन्स के फैंस हो तो तुम्हारे लिए एक ट्रीट था, या फिर अच्छा नहीं लगा तुम कमेंट्स में बता देना। बाकी मेरे लिए तो एक ट्रीट ही था, क्योंकि इसमें मुझे पॉलिटिक्स भी बहुत अच्छा टॉप नॉच देखने को मिला। साथ में ड्रामा तो बढ़िया था ही, क्योंकि इसका ओरिजिनल सीरीज है उसका याद दिलाता है। पर कुछ कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट और बेहतर हो सकता था। विजुअल इफेक्ट्स और प्रोडक्शन डिजाइन टॉप नॉच है, और वो था ही पहले से ही, जो कि वेस्टर्स का जो वर्ल्ड है उसको और भी ज्यादा लाइवली बनाता है। स्टोरी आर्क और कैरेक्टर भी कॉन्फ्लिक्ट भी थे और इंटरेस्टिंग भी था, तो बाकी ये तो टॉप है ही। अब ऑब्वियसली आता है द बॉयज का सीजन 4। डार्क ह्यूमर और सैटिरिकल टेक ऑन सुपर हीरो एक बार फिर से हिट हुआ। बस मुझे कभी कभी लगा कि कुछ सब प्लॉट्स अननेसेसरीली ऐड किया गया है। परफॉर्मेंसेस और जो शॉकिंग ट्विस्ट था वो सीरीज का एंगेजिंग पार्ट है एज यूजुअल, और शो का जो एज यूजुअल यूनिकनेस है, उसका जो विजुअल इफेक्ट्स है और उसका जो एक्शन सीन्स, वो इस बार भी इसमें एकदम कायम था, जो कि सीरीज को और भी ज्यादा एंगेजिंग करता है। अब शायद ये सबको पता ही होगा द फॉल गाय। पर्सनली मुझे रियान गॉसलिंग और एमिली ब्लंट का जो मतलब केमिस्ट्री था उनके बीच, वो ज्यादा एंगेजिंग लगा, बल्कि इसके स्टोरी से। एंगेजिंग पार्ट ये भी था कि एक्शन और ह्यूमर इसमें एकदम परफेक्टली कॉम्बिनेशन बनाता है। स्टोरी लाइन इसका कुछ ज्यादा प्रेडिक्टेबल ही था, बाकी इसका जो डायरेक्शन था और परफॉर्मेंस, वही इस मूवी का असली कोर है। और ऑब्वियसली फॉल गाय नाम ही है तो विजुअल इफेक्ट्स और स्टंट्स तो एकदम टॉप नॉच होगा ही। अब आते हैं मलयालम मूवी सैल्यूट पे। इस मूवी का मुझे जो बेस्ट पार्ट जो एंगेज करके रखा है वो दालकुर सलमान का जो परफॉर्मेंस था और इसका जो ट्विस्ट देखने को मिलता है, ये दो पार्ट ही मेनली है। इन्वेस्टिगेट जो एलिमेंट्स था और रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल भी मुझे इंप्रेसिव लगा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से इन्हें दिखाया है। बस एंडिंग थोड़ा सा ज़्यादा और पावरफुल होता तो और भी ज़्यादा मज़ा आता, जो कि मूवी को एकदम ओवरऑल अच्छा बना देता। बाकी इसका जो सिनेमेटोग्राफी है वो एकदम परफेक्ट नॉच के साथ ही आता है, जो कि इसके मतलब प्रोडक्शन को भी दिखाता है कि ठीक ठाक ही है। अब आते हैं हॉलीवुड का जो एनिमेटेड सीरीज एक्स-मैन 97 पे। एनिमेशन स्टाइल्स को अगर साइड में रखे तो बाकी नॉस्टैल्जिया फैक्टर इसमें भी वो काम आता है, जो कि हमें मतलब पिछली बार की तरह इस बार हिट करता है, इसलिए अच्छा लगता है। पर्सनली मुझे इसका वॉइस एक्टिंग और कैरेक्टर का जो आर्क था वो एकदम वेल एग्जीक्यूटेड लगा। ओवरऑल एक सेटिस्फाइंग वॉच है, मैं बोलूंगा। फिर से अगर बॉलीवुड पे आए तो मर्डर इन महिम एक अच्छा वेब सीरीज हो सकता है आपके लिए। तो सीरीज में मुंबई का जो ग्रिटी अंडरवर्ल्ड का जो इफेक्ट है उसको एकदम अच्छी तरीके से दिखाया है। परफॉर्मेंस और डायरेक्शन ऑथेंटिक है। कहानी और टाइट होती तो और सस्पेंस बढ़ता। प्रोडक्शन डिजाइन और डायलॉग्स भी नेटवर्दी है, जो कि मैं बोलूंगा।
जो कि इस नैरेटिव को भी और भी ज़्यादा सपोर्ट करता है। सीरीज के एटमोस्फेयर को डार्क रखा गया है, जो कि पर्सनली मुझे पसंद है। नेक्स्ट आता है हॉलीवुड का ही द जेंटलमैन। गाय रिची का जो टिपिकल वो सेपी डायलॉग और क्राइम फील्ड वो प्लॉट एंटरटेनिंग था ही, वो ऑब्वियसली बात है। परफॉर्मेंस और डायरेक्शन मुझे ज़्यादा एंगेजिंग लगा इसमें। बस मुझे लगता है कि कुछ कैरेक्टर्स को और भी ज़्यादा डेप्थ मिलता तो और स्क्रीन टाइम मिलता तो और भी ज़्यादा अच्छा होता, मुझे लगता है। बट अगर ओवरऑल की बात करें तो फन वॉच था, मैं ये डिनाई नहीं करूंगा। बाकी अगर इसके एंगेजिंग पार्ट का बात करें तो इसका ह्यूमर और एक्शन सीक्वेंस का जो बैलेंस था वही मुझे ज़्यादा पसंद है, शायद आपको भी पसंद आएगा। आप अगर देखोगे तो ट्राई ज़रूर करना। तो नेक्स्ट है ब्रिज गार्टन का जो सीजन 3 आया है वो। हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि मुझे रोमांटिक ड्रामा और इसका कॉस्ट्यूम पसंद आया है, लेकिन वही बात है कि स्टोरी और ज़्यादा फ्रेश हो सकता था। परफॉर्मेंस चार्मिंग है और पीरियड सेटिंग भी ब्यूटीफुली दिखाया गया है। म्यूजिक और सिनेमेटोग्राफी भी मुझे इंप्रेसिव लगा। बाकी तुम्हें अगर रोमांस पसंद है तो इस सीरीज की तरफ जाओ, जो कि इसका मेन प्लॉट है। अब फिर से मैंने हॉलीवुड का ही लिया है, लॉन्ग लेग्स। स्टोरी की बात करें तो इसका जो चिलिंग मतलब हॉरर था और जो इसका सस्पेंस था वही मुझे ज़्यादा एंगेजिंग लगा इस पार्ट में। पूरी मूवी में मुझे निकोलस केज का जो परफॉर्मेंस था और एटमोसफियर वाइब था वो बहुत अच्छा स्टैंड आउट करता है। एंडिंग और परफेक्ट होता तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता। बाकी इसका विजुअल और जो इसका म्यूजिक होता है बैकग्राउंड में वो भी अच्छा हो सकता था। अब आता है मेरे पावरफुल टॉपिक पे, द मार्वल्स। पूरा मूवी एकदम फन एक्शन पैक्ड था, जो कि इसमें तुम्हें तीनों कैरेक्टर्स का डायनामिक देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा एंगेजिंग है। विजुअल इफेक्ट्स जो कि मार्वल का अच्छा होता ही है, साथ में ह्यूमर भी इसका बहुत अच्छा था। बट इसका मुझे लगता है स्टोरी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता था, जो कि इसको और ज़्यादा परफेक्ट बनाता। परफॉर्मेंस इसका एकदम फ्रेश था, जो कि स्टोरी को एकदम लाइट हार्टेड बनाता है, एक ओवरऑल मार्वल मूवी की तरह। इस पार्ट में मैंने एक एनिमे को भी रखा है, जो कि अब मोस्ट पॉपुलर बन चुका है, कोरियन एनिमे का सोलो लेवलिंग। इसका एनिमेशन और फाइट सीक्वेंस ने मुझे काफ़ी इंप्रेस किया। बाकी अगर बात करें कि इसका मुझे लगता है कि मानवा से बहुत ज़्यादा पार्ट एनिमेशन में काट दिया गया है, क्योंकि मैंने मानवा भी पढ़ा हुआ है। बहुत सारे फाइट दिखा सकते थे ये, बट इसने स्किप करके स्टोरी को और ज़्यादा आगे बढ़ा दिया। और इसका बेस्ट पार्ट मुझे लगा कि एक टिपिकल एनिमे की तरह हमारे मेन कैरेक्टर को एकदम से पावर नहीं दिया गया, बल्कि उसको एकदम डेवलप किया गया है कैरेक्टर को। बाकी स्टोरी इसका अभी भी बहुत ज़्यादा बाकी है। मेन पार्ट तो आखिर में आने वाला है, तो अभी से देखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आखिर में ट्विस्ट बहुत अच्छा है। नेक्स्ट बात करते हैं द रिंग्स ऑफ द पावर सीजन 2 का। इसका विजुअल और लोर एक्सपेंशन मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगा। कहानी थोड़ा सा स्लो है, बट फैंस के लिए मैं कहूँगा कि एकदम मस्ट वॉच सीरीज है। इसके कैरेक्टर और वर्ल्ड बिल्डिंग भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, जो कि टोकिन के वो यूनिवर्स को और भी ज़्यादा एक्सपेंड करता है। तो अभी नंबर कौन सा चल रहा है मुझे आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है, तो हम काउंट कर लेना। बाकी अगर अगले की बात करें तो है वो द नाइट मैनेजर, हॉलीवुड का एक वेब सीरीज। इसका थ्रिलर और मुझे सस्पेंस पार्ट बहुत अच्छा लगा। बाकी स्टोरी कभी कभी स्लो हो जाता है, बट ओवरऑल ठीक है आई थिंक। परफॉर्मेंस और डायरेक्शन का मैं बात करूँ तो वो एकदम टॉप नॉच थे, जो कि एकदम स्टोरी को ग्रिपिंग देता है। ओवरऑल एक अच्छा सीरीज है, मस्ट वॉच है तुम्हारे लिए। फिर से है हॉलीवुड के एक और सीरीज, थ्री बॉडी प्रॉब्लम। कॉम्प्लेक्स एक साइंस फिक्शन कॉन्सेप्ट है, जो कि विजुअल्स को बहुत ज्यादा इंप्रेसिव थे, लेकिन कहानी थोड़ी कंफ्यूजिंग थी। अगर दूसरी तरफ बात करें तो कैरेक्टर और वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत ही ज्यादा अच्छा था। यही पार्ट मेनली सीरीज को इंट्रिगिंग बनाता है। विजुअल इफेक्ट्स और डायरेक्शन भी स्टैंड आउट करता है स्टोरी में। फिर से एक और सीरीज बॉलीवुड का ही पिल। स्टोरी में मेनली तुम्हें फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है उसका जो डार्क साइड होता है वो दिखाता है, जो कि काफी इंपैक्टफुल था। स्टोरी और ग्रिपिंग होता तो और मजा आता। परफॉर्मेंस और डायरेक्शन स्ट्रॉन्ग थे, जो कि सीरीज का मेन पार्ट है, और वही एंगेजिंग बनाता है सीरीज को। नेक्स्ट है पोर थिंग्स। एमा स्टोन का ये क्वार्की और बोल्ड परफॉर्मेंस था, जो फिल्म को स्टैंड आउट बनाता है। विजुअल और स्टोरी टेलिंग यूनिक लगा मुझे, जो कि मूवी को मतलब एक आर्टिस्टिक फील देता है। स्टोरी टेलिंग थोड़ा सा और स्ट्रीमलाइन होता तो मुझे लगता है कि और बेहतर हो सकता था। नेक्स्ट है हॉलीवुड का ही सॉल्ट बर्ड। इसमें मुझे डार्क और जो ट्विस्ट स्टोरी टेलिंग था वही मेनली मुझे कैप्टिवेट करके रखा था। इसमें परफॉर्मेंस और डायरेक्शन भी स्ट्रॉन्ग था, जो कि मूवी को एकदम अनप्रेडिक्टेबल बनाता है कभी कभी। साथ साथ विजुअल और इसका टोन भी अच्छा लगा मुझे, जो मूवी को एक मतलब डिफरेंट वाइब देता है, अलग करता है सबसे। तो दैट वाज फॉर टुडेज वीडियो। मार्वल से कुछ अलग ट्राई करने की कोशिश किया है, पता नहीं क्या कुछ हुआ है, कमेंट सेक्शन में बता देना, कुछ नया है। बाकी मार्वल में फिर से वापस आएंगे, ज़रूर आएंगे। अच्छा गया तो भी आएंगे, बुरा गया तो डेफिनेटली आएंगे। बाय।